वाराणसी के रमाकांत नगर कॉलोनी में 16 अक्टूबर को पारिवारिक विवाद के दौरान खुशरंग हिना और उनके पति इरशाद अहमद पे उनके देवर और देवरानी के रिश्तेदारों ने हमला किया। देवरानी की बहन नीलू रांची से जान से मारने और बलात्कार में फंसाने की धमकी दे रही हैं। इस घटना में खुशरंग हिना और उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों को मारपीट, गाली गलौज और छेड़खानी का सामना करना पड़ा। हमलावरों ने घर का सामान भी तोड़ फोड़ दिया। खुशरंग हिना ने सिगरा थाने में विधिक कार्रवाई की मांग की है। जी, मेरा नाम खुशरंग हिना है। जी, आज का जो ये हुआ है विवाद, इसके बारे में देवर देवरानी की आपस में कल झगड़ा हुआ था। देवरानी के घर वाले, उसकी माँ, उसकी बहन घर में घुस करके आए। देवर को समझाने बजाने के बजाय उसको मारना शुरू कर दिए। मैं क्योंकि देवर के साइड में बोली कि ऐसा है, मारपीट मत करिए, मुंह से बात करिए, तो वो लोग मुझ पर हमलावर हो गए, मुझे मारना शुरू कर दिए। देवर की साली नीलू जो रांची से आई थी, बच्चा पैदाइश हुआ था संभालने के लिए, मुझे मारपीट करके जब वो गई तो सास मेरी पैरालाइज हो गई है 15 दिनों से। सास के ऊपर हमलावर हो गई। ससुर समझा रहे थे तो ससुर को मारने लगे। उसके बाद जब हम लोगों ने विरोध किया, ननद लोग आई, बीच बचाव हुआ, समझा बुझा हुआ कि आज के बाद देवरानी के घर वाले घर में नहीं आएंगे। कल आपसी सहमति से ये डिसाइड हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर आज देवरानी अपने घर चली गई रात को 8 बजे। कल 11 बजे रात को वापस आई, शांतिपूर्वक अपने कमरे में सो गई थी। सोने के बाद सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में उसकी सास फिर आई वापस, मतलब देवर की सास आई और नीचे से गाली गलौज मेरी सास को, ससुर को करते हुए देवरानी के रूम में चली गई। मेरे ससुर ने बहुत ही शालीनता से कहा कि देखिए आप मत आइए, आपके आने से घर में माहौल सही नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन के बाद आइएगा। मेरे ससुर को गाली देने लगी और हम लोगों को लग रहा था कि वो प्लानिंग के साथ आई है, क्योंकि जैसे ही गाली वो ससुर को दे रहे थे, पीछे से 10-12 लोग देवरानी के भाई और उसके साथ उसकी भौजाई, उसकी बहन घर में घुसे और घुसने के बाद अंधाधुंध जो मिला उसको उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मारपीट के दौरान मेरी ननद लोगों को चोट लगी, हमको कैंची भोंकने का प्रयास किया देवरानी की बहन ने। मेरे पति इरशाद अहमद जी को देवरानी के भाई ने सीढ़ियों से घसीट कर गिराया, ऊपर से मारा। 3-4 लोगों ने इनको मिल करके, इनको पापा, यहाँ तक कि ससुर को जब मारा तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने ससुर को मारने पे जब बीच बचाओगे तो इनको मारे। जब ये लड़की है, इसकी ननद की बेटी है, इसका सर फोड़ दिया ताले से मार करके, इसका सर ताले से फोड़ करके मार दिया। हमेशा आए दिन देवरानी देवर को मारती रहती है, उससे गाली गलौज करती है। हम लोग बीच में नहीं आते। वो कहती है हम अपने आप को आग लगा लेंगे और तुम लोगों को फंसवाएंगे। हम लोग एक सीधे साधे इंसान हैं, हम लोग कभी भी इन सब में लड़ाई झगड़ों में नहीं रहते हैं। लेकिन जब घर में रहने के बाद रोज़ आतंक फैलाने लगी और बात इतनी बढ़ गई, तब आज हम लोग सिगरा थाने में आए हैं। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि इसके घर वाले पर जिस तरह से इन सब ने जानलेवा हमला किया है, हमारी पूरी फैमिली पर, इसके साथ इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके भाई ने छेड़खानी की इस लड़की के साथ, मेरे साथ छेड़खानी की। मेरा स्तन नोचा है उसके भाई ने, मेरे पति को मारा, जानलेवा हमला किया, इनके ऊपर से सीढ़ी पर से फेंक दिया इनको। इसके अलावा मेरी अपाहिज सास है, उनका गला दबाया था मेरी देवरानी ने, ताकि ये बूढ़ा मर जाए तो इसका कुछ हगना मुतना ना करना पड़े। ये पूरी प्लानिंग है। जी, कितने बजे के करीब मारा गया? ये 2 बजे के करीब मारा गया है। 2 बजे के करीब मारा गया है। उसकी सास, देवर की जो सास है, उसने मुझे मारा। मेरे हाथ में गहरी चोट आई है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ एप्लीकेशन। मेरी नंदों को, मतलब जो बीच बचाव करने आया है, सबको उन सब ने मारा है। 10-12 गुंडे आए थे घर में, हम लोग के सामान तहस नहस किया, सोने की चैन इसकी छीन ली उन सब ने। तो हमारी मदद करिए आप सब लोग। ये मामला जो आया है, मामला ये है कि कल जो है तो हमारा एक बेटा जो है तो राजा से नाम से मशहूर है, उसकी औरत है, उससे दोनों में झगड़ा हुआ। आपस में कोई बात हुई कि खर्चा दो, उसने कहा कि हम शाम को देंगे, उसने कहा कि हमें अभी नहीं है, और तुम नीचे जाकर अपनी मतारी, उसकी माँ का जो है तो मतलब लकवा मारती है 15 दिन बाद। और उसके बाद कहते अभी हम तुम लोग को बताते हैं। उसने बुलाया अपनी बहन को, अपने भाई को, और 10-12 आदमी के साथ सब आए और घर में आके तोड़ फोड़ के। तो हेना जो है तो हेना हमारी एक पतो है इरशाद अहमद, उसने कहा कि अरे भाई हाथ से बात मत करो, मुंह से बात करो। वो सब हेना को मारने पर चल रहे, मारे हेना को।
हेना का पैर पकड़ खींच दिए मारे, और उसके बाद जो तो सास को ढकेल दिए, हमें मारने की धमकी। और आए दिन बार बार ये धमकी। अच्छा, कल तो किसी तरीके से लोग मामले को हम लोग घर में ख़त्म किया गया। आज फिर उसकी माँ आई और थोड़ी देर के बाद उसकी दो लड़की और लड़के और 15-20 आदमी इकट्ठा आ गए और घर में घुस के तोड़ फोड़ मार पीट, ये करेंगे वो करेंगे, उनको जान से मार डालेंगे, उन लोगों को पुलिस में पकड़वा के ये कराएंगे वो कराएंगे। वो नाटक सबों ने किया है ज़रूरत से ज़्यादा, और हम लोग अकेले विपक्षी दलों का कहना है कि आपके लड़के ने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। कोशिश किया है ना, वो तो खुद ही अपना कपड़ा फाड़ के उसने तो सारा पूरे घर को तहस किया। चल तो उसका भी फोटो ले लो, घर का भी। हमारे घर आए उसका फोटो लो, काका उसने नुकसान किया है, काका तोड़ा काका फोड़ा है, हम मारने का हेना को मारा। आज फिर उसने हेना को मारा है। उस लड़की हमारी नतनी है, उसको मारा, उसका सिर में चोट लगी है, हमारी भयो है, उसको सब उन्होंने मारा। तब उसके बाद जो है तो हटाओ बचाओ कराते कराते कोई सूरत से जो है तो सब घर में बाहर निकल के फिर मारपीट करने लगे सड़क पर गली में आके, और कहें कि ऐसा तुम लोग को फंसाओगे कि तुम लोग के समझ में आ जाएगा। अरे कहाँ फंसाओगी भैया हमें, हैं? तो आ रही हो, हम रात को अकेले हम लोग सोए रहते हैं मियाँ बीबी नीचे, तुम लोग रात को आज जब कल दिन में वही 1:30 बजे 1 बजे सब जो है तो आ गए। और आने के बाद जो तो ये सब बवाल किए, मार पीट, सामान फेंकना, ये करना वो करना, दुनिया भर का सब कर डाले। और आज जो अब उसके बाद मारेंगे। अब हम लोग सोए रहते हैं रात को 10-11 बजे, हमें कौन सा फर्क होता है। तब जैसे 10-12 बजे आ जाए वो लड़के अपने कमरे में ये अपने काम पर रहें। तो यानी कि आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि आपकी जान को खतरा है। ये हकीकत है, इन सबों से खतरा है हमको, हमारी औरत। जब आज दिन में इतना बड़ा सब काम कर दिया, कल यही किए, घर में घुस के आके मारना। देखिए बात को, घर में आना 15-20 आदमी को घुस के मारना है। वो बोलने के तब ऐसे आगे कुछ हटाओ बचाओ लोग की। अब हम उम्र में किससे लड़ेंगे, वो भी मार रहे हैं हम भी मार रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि आप लोग दहेज के लिए अरे दहेज जब से शादी किए तब से लगे, उसकी माँ जब आती है तब घर में लड़ाई करती है। उसकी बहन को राजी से ये गुंडा बनी, 1000 गुंडा से बनवाएंगे तुम लोग को। कोई भरोसा ऐसे लोग का, डंका की झोट पर कह रही है। विपक्षी दल कह रही है ना, तो विपक्षी दल तो पूरे बोलवे करेगी। उनके साथ जो हुआ नहीं, तुम सबको आके कह रही खाली झूठ मूठ, और मारोगी, हमें मारोगी। तो हमारे पास बच्चे हैं नहीं है, घर में कोई बच्चे मौके से अभी सब बाद में है। अगल बगल के मोहल्ले के सब ऐसे वैसे लोग आए तो हटाओ बचाओ हुआ। इतनी आफत की है, तब कल भी वही काम किए, आज भी वही काम कर रहे हैं, और अभी आगे धमकी देने की करेंगे। तो लोग आप मरवाएंगे, पुलिस प्रशासन से मरवा देंगे। क्या सहयोग मांगते हैं? ये पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या सहयोग मांग रहे हैं? अरे हम लोग की जो तो रक्षा किया है, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा की मांग है। हमारे साथ भी हमारी जो है हमारे साथ कार्रवाई करें। हमने बात तो सुने, क्या तकलीफ है। किसी के घर में जाके 15-20 आदमी घुस के और मारपीट कर रहे हैं। इतनी बड़ी गुंडाई और दंगलाई हो रही इस राज्य में, तब होती नहीं, कोई की हिम्मत नहीं कोई के घर में चला जाए। और वो सब घर में घुस के आगे मारपीट कर रहे हैं, कल भी किए आज भी किए, और आगे धमकी भी दिए हैं कि फिर करेंगे। घर में पापा के ऊपर हाथ छोड़े थे, उसके बाद फिर हम लोग आए तो हम लोग को मारना पीटना चालू कर दिया। किसने हाथ छोड़ा था? इमरान छोटे ले भाई के साले जो बड़े वाले इमरान, हाँ। उन्होंने। तो ये इन्होंने क्यों हाथ छोड़ा है आपके पापा के ऊपर? हाथ छोड़े वो लोग में आपसी मामला था उन लोग का, मियाँ बीवी का, उन लोग को समझना चाहिए था। तो पापा के ऊपर, पापा जैसे समझाने के लिए बोले तो उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया गया। और फिर उनकी जो बड़ी वाली साली हैं रांची वाली, अब बताइए 30 आदमी 20 आदमी की भीड़ में हम उनका बलात्कार कर देंगे। पहली बार सोचिए, उनका मेडिकल कराना चाहिए तुरंत कि बलात्कार हुआ है कि नहीं। वो तो अपना कपड़ा फाड़ के आई हैं। वो तो फाड़ के आई हैं, वो तो सब जान है। बलात्कार हुआ ये इंसान ऐसा रहेगा, ये बात। कपड़ा फाड़ के दिखा रही है। वो तो गली में फाड़ी कपड़ा, मोहल्ले वाले लोग भी थे। मेरा नाम राजा खान शहजाद। आज ये क्या मसला हुआ है जो आपकी वाइफ आपके भाई के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रही है और आपकी साली इल्ज़ाम लगा रही है? मसला ये कल का था, मियाँ बीवी के बीच का था। मात्र 100 रुपये के लिए लाजा हो गया था। और मियाँ बीवी में होता है जैसे छोटा मोटा होते होते बात बढ़ गई। ठीक है, बात बढ़ने के बाद बात ख़त्म भी हुई थी। तो ख़त्म होने के बाद फिर मेरे मम्मी के पास थोड़ा सा बात उनसे बातचीत कर रहे थे, तो ऊपर से कान लगा वो सुन रही थी मेरी वाइफ। तो सुन रही थी, बोल रही कि देखो इसका बुढ़िया का
बिस्तर पे लेटी हुई है, उसको ना चढ़ाने में टाइम लगा, चढ़ा रही अभी भी, बुढ़िया घर बिगाड़ ली है। तो मैं गया ऊपर, उसको डांटा, डांटने के बाद फिर वो पापा से मुलाकात करने लगा। पापा से मुलाकात करने तो डांट के फिर उसके घर वाले आए, एक औरत, उसका नाम है नीरू, उसकी बहन है, रांची से आई हुई है। उसके पति का नाम है आलोक इकबाल जी। जिसकी शादी वो रांची में हुई है। तो वो वहाँ से बैठ के धमकी दे रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत से पत्रकार देखा ऐसे पत्रकार की गाँव घुसड़ देंगे, इसकी रंडीबाजी कर रही है ना, रंडीबाजी है हिंया, इसकी रंडीबाजी मैं निकाल दूँगा हिंया का। हमने बोला कि नंबर ले लो जो भी मैं कर लो भाई उसका, ठीक है। तो उसके बाद तो ये आई नीलू, आते से हाथ चलाने लगी मेरे ऊपर हाथ चलाने लगी। और क्या नाम है कि वो जब मेरी भाभी हिना है, खुशरंग हिना, उन्होंने बोला कि हाथ मत चलाइए, जो बात करना है मुँह से बात कीजिए। तो फिर उठा पीली ना पीली प्लेट रखी थी, प्लेट से मेरी खुशरंग हिना भाभी को खींच के मार दी। उनको लग गया, लगने के बाद तो चिड़िया थी, मर गई। तो ये सब होते होते बात बढ़ गई थी, बात बढ़ते बढ़ते तो उनके भाई लोग आए, ये आए। वो कल का मामला शाम तक ख़त्म हो गया था। फिर आज सुबह की बात है, 17 तारीख की, 17 अक्टूबर की बात है। ये सुबह तो जब मामला ख़त्म हो गया, हम लोग बोला है कि ऐसा है कि अभी मामला शांत नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद आप लोग आइएगा, मत आइए। अभी मान लीजिए डिलीवरी हुई है मेरी बीवी की, 12-14 दिन हुआ है, मैंने नौकरानी भी लगा रखी है। तो बाहर मम्मी आई उनकी, बच्चे मम्मी आ गई, कोई बात नहीं। अब नीलू ना है, जो आती है हर वक्त लड़ाई करती है। तो नीलू आई, फिर वो लड़ाई झगड़ा फिर स्टार्ट कर दी, आओ के गाँव में कौन मारेगा, मैं ये वो कपड़ा फाड़ दी, इल्ज़ाम लगाने लगी मेरे बड़े भाई पे। ये सब मामला था। ये कितने बजे की मामला और है ये आज? बड़ा इसका जो मेरा बड़ा साला है, ये है, इन लोग भी आकर के भी बदतमीजी किए फिर दोबारा। ये मामला है अभी आपका 1 बजे का है। अच्छा, आज 1 बजे का है। और सालों के नाम क्या हैं आपके, जितने साल हैं? इमरान नाम है, एक रिजवान नाम है। इन लोग आए थे, मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, सुलह कराने के लिए अच्छे से आए थे। ये लोग की कोई गलती नहीं थी। फिर ये नीलू आ गई तो उसको फिर बोलने लगे, चल ये आगे मारो, एक ही गाँव में ये। फिर वो कपड़ा फाड़ने लगी, तो कपड़ा फाड़ने लगी, फिर उन लोग भी हाथ चलाने लगे। तो फिर भांजी है, उनके पे शायद हाथ डाल दिए हैं। तो ये सब बात हुई थी फिर।